ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं। संस्कृतेन लेखनं संस्कृतेन भाषणं संस्कृताय जीवनं संस्कृताय अर्पणम्। अहम पूर्णानंद आर्य अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृत केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। आज संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 14 में हम लोग चतुर्थी विभक्ति पर आधारित अनुवाद की चर्चा करेंगे। चतुर्थी विभक्ति आधारित संस्कृत अनुवाद देखने से पहले अगर आप लोगों ने संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 11 नहीं देखा तो उसे देख ले, क्योंकि उसमें हम लोगों ने ये कारक के चिन्हों का प्रयोग देखा था। जैसे संप्रदान कारक में के लिए होता है। तो आइए जैसे देखते हैं ज्ञान 14 का क है संप्रदान कारक में के लिए अर्थ में संज्ञा व सर्वनाम से चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, उस बालक को मेरे लिए आना चाहिए। तो उस बालक को किसके लिए आना चाहिए? मेरे लिए। इसलिए मेरे लिए का क्या हो जाएगा? इसमें मह्यम हो जाएगा। यानी अस्मद रूप में मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। हाँ, अहम अवाम वयम माम अवाम आसमान मया अवाभ्यम अस्मभ्यम मह्यम अवाभ्यम अस्मद। मह्यम है ना एक वचन। हाँ। और फिर जैसे यहाँ बालक को, तो इसमें जो इसका लिंग होगा बालक को और वही लिंग उसका होगा। तो इसमें बालक को का क्या, ये है द्वितीय विभक्ति, तो इसका होगा बालकम और उसका होगा तम। यानी तत् शब्द में सातौ ते तमतौ तान, तम हो गया एक वचन में। हाँ। और फिर यहाँ आना चाहिए, तो आना चाहिए का होगा आगच्छेत। आगच्छेत हो गया विधिंग लकार ना। हाँ, विधिलिंग का होगा। विधिलिंग में हो गया एक वचन। फिर देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे इस मनुष्य के सबके लिए भोजन पकाया। तो इस मनुष्य ने क्या किया? सबके लिए भोजन पकाया। तो सबके लिए क्या होगा? सर्वस्मय। सर्वस्मय सर्व का रूप चलेगा तो सर्वस्मय हो जाएगा नहीं? हाँ, सर्वस्मय। और मनुष्य ने, तो मनुष्य ने का हो जाएगा मनुष्य। यानी कर्ता कारक में ने चिन्ह होता है। हाँ, तो मनुष्य हो गया राम के तरफ मनुष्य। और इस मनुष्य का मतलब हो गया ऐसा। इसमें अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये कौन सा नियम चलेगा इसमें? जैसे मनुष्य में इस मनुष्य की बात करते थे, यहाँ पर इसका ऐसा लगेगा। हाँ, तो ऐसा कैसे लगा रहे हैं हम? मनुष्य में इसमें कोई नियम है क्या? हाँ, इसका एक नियम भी है। जैसे यहाँ देखिए सर्वनाम व विशेषण शब्दों का वही लिंग वचन व विभक्ति होगा जो विशेषण अर्थात संज्ञा का होता है। तो इसी नियम के आधारित इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। ऐसा होता है। ऐसा मतलब यह होता है नहीं? हाँ, यहाँ पर यह जो है विशेषण के रूप में सर्वनाम वाची विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हाँ, ऐसा मनुष्य सर्वस्मयी। अब भोजन पकाया, तो इसमें भोजन पकाया तो भोजनम हो गया ना? हाँ, भोजनम और पकाया का हो जाएगा अपचत। हाँ, ये भूतकाल हो गया, लंग लकार में अपचत हो गया। हाँ, तो इसका होगा ऐसा मनुष्य सर्वस्मय भोजनम अपचत। फिर देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। उस वृक्ष में मेरे लिए फल है। तो उस वृक्ष में किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे लिए का क्या होगा? मह्यम। और वृक्ष में, तो वृक्ष में का क्या होगा? वृक्षे। में चिन्ह होता है किसमें? अधिकरण कारक में नहीं? हाँ, तो वृक्षे रामे की तरफ वृक्ष हो गया। हाँ, राम जैसे वृक्षे हो गया। और उसका हो जाएगा तस्मीन। यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, उस वृक्ष में हो गया सप्तमी एक वचन।
और तस्मिन भी हो गया सप्तमी एक वचन नहीं। हाँ, तो तस्मिन वृक्षे मह्यम फल है, मेरे लिए फल है, तो फलानी संति होगा। हाँ, एक से ज्यादा फल होगा तो फलानी फलानी, असंति, और अगर एक फल हुआ तो फलम अस्थि हो जाएगा नहीं। हाँ, तो इसका होगा तस्मिन वृक्षे मह्यम फलानी संति। वहाँ तस्मिन सही है क्या? अच्छा, तस्मिन नौ में हलंत होगा ना। हाँ, तस्मिन, हाँ, तस्मिन वृक्षे मह्यम फलानी संति इसका होगा। तो अब देखते हैं 14 का ख नंबर। 14 का ख नंबर में दा क्रोध रुच ईर्ष्या ध्रुव असूया धातु योगे चतुर्थी, अर्थात देना, क्रोध करना, अच्छा लगना, ईर्ष्या करना, ध्रुव करना, दोष निकालना के अर्थ में जिस पर क्रिया किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए एक उदाहरण देखते हैं। वह बालक किस ब्राह्मण को धन देता है, तो धन किसको देता है? ब्राह्मण को। तो इसमें ब्राह्मण हो गया क्या? चतुर्थी विभक्ति। और ब्राह्मण को क्या होगा? ब्राह्मणाय। रामाय की तरह क्या होगा? हाँ, रमाय के जैसा होगा ब्राह्मणाय। 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 और इसमें वह बालक, तो वह का सह, अब बालक का होगा बालक, बालक का किस ब्राह्मण, तो ब्राह्मणाय कसमय। तो यहाँ पर कसमय क्यों होगा? क्योंकि किस किस ब्राह्मण, ब्राह्मण को बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण के लिए, किस ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण का विभक्ति होगा वही होगा किसका। तो कसमय हो गया कसमय कौ के है। लिए। कह कौ के, कम कौ कान, केन का अभ्याम कहे, कसमय का अभ्याम के अभ्याम। तो कसमय हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन, है ना। हाँ, और फिर वह बालक किस ब्राह्मण को धन देता है? सह बालक का कसमय ब्राह्मणाय धन, धन का धनम, धन देता है यानी धन को देता है। हाँ, और देता है तो यच्छति। यच्छति तो ददाती भी हो सकता है ना। हाँ, यच्छति या देता को है तो देता है तो इसका ददाती भी हो सकता है। तो इसका होगा सह बालकः कस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। तो अब देखिए तीसरा नंबर देखते हैं। उस बालक को गुरु ज्ञान देते हैं, तो गुरु किसको ज्ञान देते हैं? बालक को। तो ये बालक को क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। इसे बालक को का क्या हो जाएगा? बालक का है, बालक का है। और इसमें उसका हो जाएगा तस्मै। तस्मै भी चतुर्थी एक वचन हो गया ना। हाँ, तो तस्मै बालक का है, गुरु ज्ञान देते हैं। तो इसमें गुरु का गुरु होगा, साधु की तरह हो गया ना गुरु। हाँ, और ज्ञान देते हैं तो ज्ञानम ददाती, ज्ञानम ददाती। तो इसका होगा तस्मै बालक का है, गुरु ज्ञानम ददाती। तो अब देखते हैं अगला नंबर। किस मनुष्य के ने कहा कि मुझे पुस्तक अच्छा लगता है, तो पुस्तक किसको अच्छा लगता है? मुझे को। तो इसमें मुझे क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति, मह्यम हो जाएगा नहीं। हाँ, तो इसका हो जाएगा मह्यम, मह्यम, मह्यम। फिर किस मनुष्य ने कहा, तो इसमें किस मनुष्य, तो कहा मनुष्य, अकथियत। हाँ, कहा भूतकाल हो गया, लंग लकार हाँ, हो गया ना। कहा तो अकथियत। अकथ्यत, अकथियत। अकथ्यत, अकथ्यत मह्यम पुस्तक अच्छा लगता है, तो अकथ्यत यत, यत मुझे पुस्तक अच्छा लगता है। कह मनुष्य अकथ्यत यत मह्यम, मह्यम दो बार हो गया। हाँ, यहाँ से मह्यम बताइए। हाँ,
कि अकथ्यत, किस मनुष्य ने कहा कि मुझे पुस्तक अच्छा लगता है? कह मनुष्य अकथ्यत यत, ही का हो गया यत, हाँ, और मुझे का हो जाएगा मह्यम, मह्यम पुस्तक अच्छा लगता है, तो पुस्तकानी, पुस्तकानी अच्छा लगता है तो उसको कहेंगे रोचनते। रोचनते। हाँ, रोचनते रुच धातु से लगता है हाँ। नहीं, रोचते, रोचेते, रोचनते, हाँ, ये बहुवचन में हो गया। तो ये बहुवचन का इसलिए रोचनते हो गया। पुस्तकम लिखेंगे तो रोचते लिखेंगे नहीं। हाँ, तो इसका होगा कह मनुष्य अकथ्यत यत मह्यम पुस्तकानि रोचन्ते। देखते अगला वाक्य, देखते जिस मनुष्य ने मुझे पढ़ाया उसे मैं क्या दूं, तो क्या दूं, किसे क्या दूं, उससे, तो इसमें उससे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, तो फिर हो जाएगा ना। हाँ, तो तस्मै हो जाएगा इसका, तस्मै। तो जिस मनुष्य ने, तो जिसका यह मनुष्य, मनुष्य मुझे पढ़ाया नहीं मुझको पढ़ाया, यस मनुष्य ने मुझे पढ़ाया, तो माम, माम पढ़ाया, तो अपाठ्य, अपाठ्यत, भूतकाल में अपाठ्यत होता है नहीं। हाँ, अपाठ्यत, उसे मैं क्या दूं, तो इसमें तस्मै अहम, अहम क्या दूं, तो किम यच्छामि, तो इसका होगा यह मनुष्य माम अपाठ्यत तस्मै अहम किम यच्छामि। यक्षानी, हाँ। यक्षामी होगा कि यक्षानी होगा? अहम के साथ यक्षानी ना होगा। हाँ, यच्छानी, लोक लकार लगेगा ना। तो यच्छानी। फिर देखते अगला वाक्य, उस आदमी के पुत्र को धन दो, तो किसको धन दो, पुत्र को, तो पुत्र को हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, तो पुत्र को का होगा भोजन, तो पुत्र है उस आदमी, तस्य नरस्य, हाँ, उस आदमी, तो तस्य, और आदमी का हो जाएगा नरस्य, नरस्य, आदमी के पुत्र को, पुत्राय धन दो, तो धनम, धनम देही, दो तो हो जाएगा देही, तो इसका होगा तस्य नरस्य पुत्राय धनम देही। 14 का ख पर और भी आधारित वाक्य देखते हैं। अब देखिए 9वां वाक्य है, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, तो इसमें शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, तो चतुर्थी विभक्ति का क्या नियम है, जैसे अच्छा लगता है, क्रोध करता है, देता है, तो इस सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है, तो इसमें अच्छा लगता है तो शिष्य का हो जाएगा शिष्याय, शिष्याय में चतुर्थी विभक्ति हो गया। हाँ, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें हाँ, ना, हाँ, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, तो शिष्य को लड्डू, तो शिष्याय मोदकम, मोदकम मतलब लड्डू, लड्डू का मोदकम, और अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है को क्या हो जाएगा, रोचते, रोचते, तो क्या होगा, शिष्याय मोदकम रोचते। फिर देखिए 10वां वाक्य देखते हैं, उस पुत्र को दूध अच्छा लगता है, तो इसमें अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता हाँ, है? किसको अच्छा लगता है, तो उस पुत्र को, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, तो पुत्राय हो जाएगा नहीं? हाँ, तो उसका हो जाएगा तस्मै, तस्मै
तत्शब्द का तस्मै, अब पुत्र को तो पुत्राय, पुत्राय। दूध अच्छा लगता है तो दूध का हो जाएगा दुग्धम, दुग्धम। अच्छा लगता है क्या का हो जाएगा रोचते। तो इसका होगा तस्मै पुत्राय दुग्धम रोचते। अब देखिए अगला वाक्य देखते हैं, स्वामी सेवक पर क्रोध नहीं करे। तो किस पर क्रोध नहीं करे? स्वामी में। तो स्वामी में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। स्वामी क्या करे? स्वामी से, जिस पर क्रोध करता है। हाँ तो अच्छा, ये तो इसका सेवक, सेवक पर चतुर्थी विभक्ति होगा। तो स्वामी, स्वामी का स्वामी होगा स्वामी। और सेवक, तो सेवक का सेवकाय हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। सेवकाय हो गया। हाँ, सेवकाय पर क्रोध ना करे, नहीं करे। तो पर नहीं करे तो ना, नौ भी हो सकता, माँ भी हो सकता है। नहीं, हाँ, क्रुध्यतु। लोट लकार हो गया ना, हाँ, क्रुध्यतु। हाँ, लोट लकार के जैसा तूता मंतो से, इसलिए क्रोध्यतु हो गया। क्रुध्यतु हो गया। तो इसका होगा स्वामी सेवकाय ना क्रुध्यतु। अब देखिए अगला वाक्य देखते हैं, पुत्र को फल अच्छा लगता है। तो किसको अच्छा लगता है? पुत्र को। तो पुत्र में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। रामाय के हाँ, यहाँ तो भी हो गया। रामाय के जैसा हो जाएगा पुत्राय, पुत्राय। फल अच्छा को, फल अच्छा लगता है, फल का फलम अच्छा लगता है का रोचते। तो पुत्राय फलम रोचते। अगला वाक्य देखते हैं, किस बालक को फल अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है किसको? किस बालक को। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। किस में भी चतुर्थी हो जाएगा। हाँ, तो किस में भी हो जाएगा, इसलिए किस, इसका हो जाएगा कसमई, कसमय। कसमई। बालक को, तो बालक का है रामायण जैसा, बालक का है। फल अच्छा लगता है तो फलम रोचन, रोचते, फलम रोचते। फलम लाव पर बिंदु हो गया तो मोने मिलेगा। हाँ, फलम रोचते। तो इसका होगा कस्मै बालकाय फलम रोचते। अगला वाक्य है, कृष्ण उस दुर्जन पर क्रोध करते हैं। तो क्रोध किस पर करते हैं? दुर्जन पर। तो दुर्जन पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। तो कृष्ण, कृष्ण का क्या होगा? रामा की तरह कृष्ण। रामा के जैसा होगा कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण उस दुर्जन पर तस्मै, तस्मै दुर्जन, तो दुर्जन नाय, रामाय की तरफ दुर्जनाय। हाँ, दुर्जनाय क्रोध करते हैं। तो क्रोध करते का होगा क्रुध्यतु, क्रुध्यति, क्रुध्यति। लट लकार में तीर्थहंति लगता है तो क्रोध। हाँ, तो क्रुध्यति होगा। तो कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति। तो अगला वाक्य अब देखते हैं, राम मूर्ख पर क्रोध करता है। तो किस पर क्रोध करता है? मूर्ख पर। तो मूर्ख पर होगा चतुर्थी विभक्ति। तो राम का हो जाएगा रामा, मूर्ख पर का हो जाएगा मूर्खाय, मूर्खाय पर क्रोध करता है मूर्खाय क्रुध्यतु, क्रुध्यति, क्रुध्यति। तो इसका होगा रामा मूर्खाय क्रुध्यति। अब अगला वाक्य देखते हैं, वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। तो किसको देता है? उस बालक को। तो बालक में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें वह का हो जाएगा सह, सज्जन का होगा सज्जन, सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। तो सज्जन तस्मै बालकाय पुस्तक देता है। तो पुस्तक देता है तो
पुस्तकम ददाति। तो इसका होगा सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तक ददाति। हाँ, पुस्तकम ददाति। फिर अगला देखते हैं, वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। तो धन किसको देता है? इस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण में होगा चतुर्थी विभक्ति। तो इसका वह का हो जाएगा सह। हाँ, आदमी का नरः, रामा के जैसा नरः इस ब्राह्मण को। तो इस ब्राह्मण को एतस्मै, तस्मै, तस्मै की जगह यहाँ एतस्मै हो गया। तस्मै माने उस होता तो तस्मै हो जाता, यहाँ एतस्मै। मम्मी अय का मैं तस क्या है, यूं क्या लिखा है? एतस्मै। अच्छा जी, सह नारा एतस्मै ब्राह्मण को धन देता है। तो धन देता है तो ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय, एतस्मै ब्राह्मणाय धनम, ब्राह्मण हाँ में म जुड़ा रहता है ना। हाँ, ब्राह्मणाय हाँ के साथ म जुड़ा रहेगा। ब्राह्मणाय धन देता है तो धन, तो ये और प में अंतर नहीं लगता है। ब्राह्मणाय धनम, धनम धनम देता है तो ददाति, ददाति। तो इसका होगा सह नरः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। तो अब अगला वाक्य देखते हैं, गुरु सारे शिष्य को फल देते। तो इसमें गुरु का गुरु होगा साधु की तरह गुरु, हाँ, साधु के जैसे गुरु, गुरु बुंदा रहेगा। गुरु, विसर्ग ना होगा गुरु। अच्छा, गुरु सारे शिष्य को फल देते। तो गुरु सर्वेभ्य, सर्वेभ्य शिष्य को तो शिष्यभ्य, बहुवचन में हो गया शिष्यभ्य, नहीं तो शिष्याय लिखते हैं। भय फल देता है तो फलम ददाति, फलम ददाति। अच्छा, तो इसका हो जाएगा गुरु सर्वेभ्य शिष्यभ्य फलम ददाति। अब अगला नियम ज्ञान 14 का ग देखते हैं। इस नियम में है नमः स्वस्ति योगे चतुर्थी, अर्थात नमः और स्वस्ति के योग में संज्ञा या सर्वनाम में चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे देखिए वाक्य एक देखते हैं, इस पुत्र को आशीर्वाद। तो आशीर्वाद किसको? इस पुत्र को। तो पुत्र में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। तो इस पुत्र को तो, और इसमें भी लग जाएगा चतुर्थी विभक्ति, इसलिए होगा एतस्मै, एतस्मै पुत्र का पुत्राय और आशीर्वाद, आशीर्वाद का स्वस्ति। तो इसका होगा एतस्मै पुत्राय स्वस्ति। एक और वाक्य देखते हैं, उस गुरु को नमस्कार। तो नमस्कार किसको? उस गुरु को। तो गुरु में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। साधु की तरह साधवे, तो गुरुवे हो जाएगा नहीं? हाँ, तो इसका गुरुवे हो जाएगा। तो उसका होगा तस्मै, तस्मै गुरु का साधुवे के जैसा गुरुवे, और नमस्कार का नमः। तो इसका होगा तस्मै गुरुवे नमः। तो अब अगला नियम देखते हैं ज्ञान 14 का घ। इसमें है प्रयोजने चतुर्थी, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए जैसे वाक्य देखते हैं, वह मोक्ष के लिए हरि को नमस्कार करता है। तो नमस्कार किसको करता है? किस लिए करता है? मोक्ष के लिए। तो मोक्ष में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति।
तो देखिए वह का होगा सह, मोक्ष, मोक्ष में चतुर्थी भक्ति होगा, इसलिए मोक्षाय हो जाएगा, मोक्षाय। हरि को नमस्कार करता है, तो हरि का हरि, हरि को हरि हो गया, हरि नमस्कार करता है तो नमति, हरि को हरि न होगा, द्वितीय व्यक्ति में लगेगा, हरि को, तो हरि, तो वह मोक्ष के लिए हरि को नमस्कार करता है, तो सह मोक्षाय हरि नमति, हरि पर बुंदा है ना, हाँ, हरि नमति, सह मोक्षाय हरि नमति, हरि नमति। तो एक और वाक्य देखते हैं, पुत्र दूध के लिए रोता है, तो रोता किसके लिए है? दूध के लिए, तो दूध के लिए, दूध में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति, इसलिए दूध का दुग्धाय हो जाएगा। तो इसमें पुत्र का हो जाएगा, पुत्र को शिशु, हाँ शिशु भी बोल सकते हैं और पुत्र भी बोल सकते हैं, और दूध का दुग्धाय, दुग्धाय के लिए रोता है, तो क्रदंती, क्रंदती, क्रंदती, शिशु दुग्धाय क्रंदती, क्रंदती। अब एक और वाक्य देखते हैं, वह मुनि मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है, तो भजता किसके लिए है? मोक्ष के लिए, तो इसलिए मोक्ष में क्या हो जाएगा? चतुर्थी भक्ति, इसलिए हाँ, तो इसका वह का सह, मुनि का मुनि, मुनि, मोक्ष का मोक्षाय, ईश्वर को भजता है, तो ईश्वरम, ईश्वरम भजती, भजता है तो भजती, तो इसका क्या होगा? सह मुनि मोक्षाय ईश्वरम भजती। तो अब अगला नियम ज्ञान 14 का अंगा नियम देखते हैं। इसमें है कथ्य, निवेद्य, उपदेश, धार्य आदि धातु के साथ जिस पर क्रिया किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, राम श्याम का 100 रुपया धरता है, तो इसमें धरता किसका है? श्याम का, इसलिए श्याम में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। इसमें राम का राम, श्याम, तो श्याम में चतुर्थी विभक्ति लगेगा तो श्यामाय हो जाएगा। और 100 रुपये का शतम धरता है तो धर्यति, तो इसका होगा राम श्यामाय शतम धर्यति। तो और अगला वाक्य देखते हैं, गुरु शिष्य को कहते हैं, किसको कहते हैं? शिष्य को, तो शिष्य में क्या होगा? चतुर्थी भक्ति, तो गुरु का गुरु, शिष्य का शिष्याय, और कहते हैं तो कथयति, गुरु शिष्याय कथयति। अगला देखते हैं, शिष्य गुरु को भोजन के लिए निवेदन करता है, तो निवेदन किसको देखिए, शिष्य गुरु को भोजन के लिए निवेदन करता है, तो किस लिए करता है? भोजन के लिए, तो भोजन के लिए तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी भक्ति होगा, तो इसलिए होगा शिष्य का शिष्य गुरु को, गुरुवे भोजन के लिए, तो भोजन के लिए हम लोग भोजनाय भी लिख सकते हैं, भोजनार्थम भी लिख सकते हैं, और भोजनस्य कृते भी लिख सकते हैं। और निवेदन करता है तो निवेदयति, तो इसका होगा शिष्य गुरुवे भोजनाय कृत, भोजनाय निवेदयति। अगला देखते हैं वाक्य, गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, तो उपदेश किसको देते हैं? शिष्य को, तो शिष्य में होगा चतुर्थी भक्ति, तो इसलिए गुरु का गुरु, शिष्य को शिष्याय, वो उपदेश देते हैं तो उपदिश्यति, तो गुरु शिष्याय उपदिश्यति। तो अब देखिए अगला नियम देखते हैं, 14 का चन नियम है, के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति के जगह कृत, कृते, अर्थम, अर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। कृते
के साथ शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है तथा अर्थम समास होकर एक शब्द हो जाता है। जैसे देखिए पढ़ने के लिए इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं पठनार्थम, और फिर भोजन के लिए हम लोग लिख सकते हैं भोजनस्य कृते या भोजनार्थम। जैसे यहाँ लिखे भोजन के लिए तो उसका भोजनाय हो सकता है, भोजनार्थम हो सकता है और भोजनस्य कृते भी हो सकता है। आज संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 14 में यहीं तक। अगली बार संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 15 में हम लोग पंचमी विभक्ति पर आधारित संस्कृत अनुवाद की चर्चा करेंगे। इसलिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम।